जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेराज न्यूज नेटवर्क। देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा प्रहार बोलते हुए कहा है कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और अब सीयूटी जैसी देश की 4 सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं विवाद और गड़बड़ियों के साये में आयोजित हुई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूटी जैसी 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे और एक भी परीक्षा ईमानदारी से आयोजित नहीं हुई है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीयूटी यूजी 2026 की परीक्षा के दौरान कई परीक्षा केंद्र पर तकनीकी गड़बड़ी और शिकायतें सामने आई है। कहीं सर्वर डाउन होने की बात कही जा रही है तो कहीं परीक्षा शुरू होने में देर हुई। परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तकनीकी समस्याओं की पुष्टि और प्रभावित छात्राओं को अतिरिक्त समय देने की बात कही, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पिछले वर्षों में राष्ट्रीय परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही खामियों में की एक और कड़ी है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जिस सरकार ने युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था और बेहतरीन शिक्षा का वादा किया था, वह सरकार अब छात्राओं का भरोसा खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा भी विवादों से मुक्त नहीं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि पिछले वर्षों में अनेक परीक्षाएं घोटाले सामने आए, कई परीक्षाएं रद्द हुई और करोड़ों छात्र प्रभावित हुए। राहुल गांधी के बयान के बाद विपक्ष के कई बड़े नेता सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि देश का छात्र अपनी परीक्षा पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो यह देश के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों की घटनाएं दिखाती हैं कि व्यवस्था में गंभीर खामियां मौजूद है। वहीं आतिशी ने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं के लिए बेहद जवाबदेही तय की जाए और इसकी स्वतंत्र रूप से जांच की जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। उनका आरोप है कि सरकार समस्याओं को स्वीकार करने की बजाय हर बार उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि देश का युवा पहले ही बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की कठिन चुनौतियों से जूझ रहा है। इस समय परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी चिंता और भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जब बार बार परीक्षाओं पर सवाल उठेंगे तो युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा कमजोर होगा। उन्होंने परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने की मांग की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसी तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो क्या देश का युवा पानी पूरी बेचे या चाय बेचे, क्योंकि वो अपना सारा पैसा पहले ही महंगी फीस, किताबों और ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है और फिर पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है और छात्र के ऊपर फैमिली प्रेशर भी बढ़ता जाता है। लेकिन मीडिया इन सब मुद्दों पर बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को बुलंद करती है। फिलहाल ये सारे मुद्दे राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुके हैं। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, सरकार सुधारों का दावा कर रही है, लेकिन छात्र अब एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या भविष्य में उनकी मेहनत और उनके सपनों की सुरक्षा की गारंटी कोई दे पाएगा? फिलहाल आज के लिए इतना ही। इन सब मुद्दों को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर से लिखें।